हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल इमेजिनरी में। तो हम कंटिन्यू कर रहे थे वर्किंग स्ट्रेस मेथड को। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं पूरे लेक्चर में एनालिसिस और डिजाइन वर्किंग स्ट्रेस का। एनालिसिस में हम कैलकुलेट करेंगे स्ट्रेस और एमओआर को, और डिजाइन में हम देखेंगे कि क्रॉस सेक्शन का डिजाइन कैसे करना है। और डिजाइन करने के लिए हमें चाहिए होगा वी, जो कि है विड्थ ऑफ सेक्शन, और डी है ओवरऑल डेप्थ ऑफ सेक्शन। और फिर हम रिइंफोर्समेंट भी देखेंगे कि कितना प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं सिंगली रिइंफोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन ही हम लोग लेंगे जो कि सिंगली रिइंफोर्स्ड होगा। सिंगली रिइंफोर्स्ड मीन कि जो हमारा रिइंफोर्समेंट है वो टेंशन साइड में प्रोवाइड किया हुआ रहेगा, और कंप्रेशन साइड में अगर प्रोवाइड कर देते हैं टेंशन और कंप्रेशन दोनों में, तो वो डबली रिइंफोर्स्ड हो जाता है। तो आज हम सिंगली रिइंफोर्स्ड के बारे में स्टडी करेंगे। तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा सेक्शन है वो ओरिजिनल सेक्शन ये है, और इसी को ट्रांसफॉर्म करके जो सेक्शन हो जाएगा वो ये हो जाएगा, और स्ट्रेस डायग्राम जो है ट्रांसफॉर्म सेक्शन का उसका ये है। तो ठीक है, इसमें ये फिगर यहाँ पे डालने का मेरा मकसद यही था कि आपको पता चल जाए कि बी किसे कहते हैं। बी हमारा विड्थ ऑफ सेक्शन है, और ये जो एक्स है ये हमारा डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है। ये नीचे ये वाला जो लाइन है ये न्यूट्रल एक्सिस है, और एक्स जो है हमारा क्या है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर। ठीक है, और ये जो स्मॉल डी है ये हमारा इफेक्टिव डेप्थ हो जाएगा, और जो कैपिटल डी होगा जो कि यहाँ से यहाँ तक होगा पूरा, कैपिटल डी जो है हमारा क्या हो जाएगा, ओवरऑल डेप्थ। और ये ए एस टी, ए फॉर एरिया, एस फॉर स्टील, और टी फॉर टेंशन। तो जो टेंशन साइड में जो स्टील प्रोवाइड किया गया है उसका एरिया हमें लेना है। ठीक है, और ये जो लाइन है ये सेंट्रॉइडल, जो हमने जो रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया है उसके सेंट्रॉइड से जो पास कर रहा होगा लाइन, उसी लाइन को ये हम कहेंगे। ठीक है, और यही लाइन यहाँ से यहाँ तक ऐसे जाएगा जब ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो MAST में चेंज हो जाता है, मॉडुलर रेशियो मल्टीप्लाई हो जाता है एरिया ऑफ स्टील से। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था, आप पीछे जाकर फिर से उसे देख लेना अगर समझ में नहीं आया हो तो। NA तो न्यूट्रल एक्सिस है, एक्स हमारा वही अभी मैंने जो बताया डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, और V और D तो वही सेम चीज़ है। FCB जो है हमारा क्या है, स्ट्रेस है। कौन सा स्ट्रेस है ये FCBC? ये हमारा एक्चुअल स्ट्रेस इन कंक्रीट ड्यू टू बेंडिंग कंप्रेशन। और नीचे हमारा FST/M है जो कि मॉडुलर रेशियो डिवाइड किया गया है FST में, और FST हमारा क्या है, एक्चुअल स्ट्रेस इन स्टील। ठीक है, और जो भी यहाँ पे मैंने लेवलिंग कर रखा है उसका यहाँ पे ये सारा दिया हुआ है कि M मॉडुलर रेशियो है, B विड्थ ऑफ बीम है, D इफेक्टिव डेप्थ है, और Z है वो क्या है, लीवर आर्म है, M जो है वो क्या है, बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू सर्विस लोड, और AST जो है वो क्या है, एरिया ऑफ टेंशन स्टील। यहाँ पे ये सारा लिखा हुआ है जो भी लेवलिंग किया गया है यहाँ पे। ठीक है, ये जो C है ये हमारा क्या है, कंप्रेशन फोर्स। क्या है ये, कंप्रेशन फोर्स, और T क्या है हमारा, टेंशन फोर्स। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसी को हम लीवर आर्म कहते हैं जो कि Z है, और Z का जो डिस्टेंस है वो नापा गया है D - XY3, और XY3 हमारा क्या है, कंप्रेशन का डिस्टेंस, कंप्रेशन फोर्स का डिस्टेंस एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर से, वही हमारा XY3 हो। XY3 ये फिक्स है, ये डेराइव करके निकाला जाता है। अगर मैं वो बताने बैठूं तो ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको सिर्फ याद रखना है कि जो XY3 डिस्टेंस पे होगा कंप्रेशन फोर्स, कहाँ से, एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर से। ठीक है, और टेंशन तो हमारा कहाँ पे होगा आपको पता ही है, ये जो सेंट्रॉइडल जो है होगा एक्सिस, सेंट्रॉइडल एक्सिस जो होगा किसका, जो स्टील हमारे यूज हो रहे हैं किसमें, टेंशन में जो स्टील हो जाए वहाँ पे जो सेंट्रॉइड से पास करता हुआ जो लाइन होगा वहीं पे हमारा टेंशन होगा। ठीक है, और FST/M तो हमारा इधर टेंशन साइड में जो स्ट्रेस है वो है, और FCBC में जो कंप्रेशन साइड में जो स्ट्रेस है वो है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे कैलकुलेट करना है। न्यूट्रल एक्सिस आपको पता ही है, एक्स से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो WSM में लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एनालिसिस को यूज किया जाता है। पहले हमने देखा है कि जहाँ तक स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे से प्रोपोर्शनल हो वहाँ तक जो कर्व होता है वो क्या होता है, लीनियर होता है। तो इसीलिए जो है देयरफॉर न्यूट्रल एक्सिस कोइंसाइड विथ सेंट्रॉइडल एक्सिस,
इसीलिए एक मान लो कि एक सेक्शन है, यहाँ पे जो सेंट्रोइडल एक्सिस होगा वही पे हमारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल एक्सिस भी हो जाएगा। ठीक है, किसके कारण से, तो लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एनालिसिस के कारण से। ठीक है ना। अब हमारे पास दो तरीका है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करने का। अगर हमारे पास गिवन में स्ट्रेस इन स्टील और कंक्रीट हो तो आसानी से निकल जाएगा सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से। ठीक है ना। यहाँ पे दो ट्रायंगल है, एक ये, ठीक है, और एक ये। यहाँ पे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, ये FCBC एक साइड और इसका साइड जो होगा FST/M, और इसके साइड में जो ये है x, जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, और इसके साइड, इस ट्रायंगल के साइड में ये हमारा क्या हो जाएगा, D-x। तो फ्रॉम सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से ये क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। यहाँ से हम कैलकुलेट करके ये निकाल लेंगे x इक्वल टू dy1 प्लस दिस इज FST/M इंटू FCBC। ठीक है। तो इस तरह से हम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल सकते हैं। पहला तरीका जो कि है कि अगर स्ट्रेस इन स्टील और कंक्रीट दिया हुआ है, वो कैसे निकालेंगे, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से। आगे हम दूसरा तरीका देखते हैं कि वो कैसे करेंगे। दूसरा तरीका ये है कि हम टेंशन और कंप्रेशन फोर्स को इक्वेट कर देते हैं। ये कब करते हैं, जब हमारा सेक्शन डायमेंशन और स्टील एरिया गिवन होता है। स्टील एरिया और सेक्शन डायमेंशन गिवन हो तो हम टेंशन और कंप्रेशन फोर्स को इक्वेट करते हैं। टेंशन फोर्स है, ठीक है, और कंप्रेशन भी एक फोर्स है। तो फोर्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, स्ट्रेस इंटू एरिया। और टेंशन के लिए हमारा जो स्ट्रेस है वो क्या है, FST/M, और कंप्रेशन के लिए जो स्ट्रेस है वो क्या है, FCBC। अब हमें एरिया की ज़रूरत है, तो एरिया क्या होगा, जो MAST है, ये AST है क्या, जो स्टील यूज किया गया है किधर, टेंशन में, वो हमारा AST है। तो MAST हमारा एरिया हो गया टेंशन साइड का। अब कंप्रेशन साइड के लिए भी एरिया चाहिए, तो कंप्रेशन साइड के लिए जो एरिया होगा वो क्या होगा, XV मीन्स ये X पूरा, ठीक है, बीम का, और ये बीम का विड्थ, और ये X जो है बीम का डेप्थ कंप्रेशन साइड में। तो X इंटू V हमारा एरिया हो जाएगा कंप्रेशन साइड में। अब ये पूरा है हमारा, ठीक है, एक पूरा ये सेक्शन है और जिसका हम ले रहे हैं एरिया। तो ये पूरा सेक्शन है कंप्रेशन साइड का। तो इसमें जो है ना कि एरिया हमें एरिया जो है XV लिया गया है, लेकिन जो हमारा कंप्रेशन फोर्स है वो क्या है, आधा लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, आधा लिया जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है, आधा रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 0.5 FCBC हम लेते हैं कंप्रेशन फोर्स। ठीक है। तो अब आपको पता लग ही गया है कि ये कैसे निकला, ये टेंशन फोर्स और ये कंप्रेशन फोर्स कैसे निकला। ये हमारा एरिया और ये हमारा स्ट्रेस, इसमें ये हमारा स्ट्रेस है और ये एरिया है। ठीक है। इस तरह से हम ये निकाल के कैलकुलेट करके, यहाँ तक तो आपको कर ही लेना है, ऐसे करके कैलकुलेट करके यहाँ तक आप पहुँच ही जाओगे। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कुछ चेंज आता है। वो क्या है कि यहाँ पे जो FCBY FST/M है, इसे हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं XY D-x से। और ये कैसे होता है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से, पीछे हमने देखा ही है। तो इस तरह से यहाँ से ये हमें रिप्लेस करके ऐसे करके ये निकाल लेना है, VX² इक्वल टू MAST इंटू D-x। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया है। ठीक है ना। इस इक्वेशन से हम x निकाल सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह का एक तरीका ये भी हो गया डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करने का। ये जो VX² है, इसे हम कहते हैं मोमेंट ऑफ कंप्रेशन एरिया, और ये जो MST इंटू D-x है, इसे मोमेंट ऑफ टेंशन एरिया। ये आपको एरिया नज़र आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना, एरिया। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ कंप्रेशन एरिया और मोमेंट ऑफ टेंशन एरिया। ठीक है। अब आगे मूव करते हैं। दोस्तों, हमें एनालिसिस में क्या करना था, हमें एनालिसिस में स्ट्रेस कैलकुलेशन करना था और MOR कैलकुलेशन करना था। तो स्ट्रेस कैलकुलेट पहले कर लेते हैं, बाद में MOR भी कर लेंगे। तो स्ट्रेस कैलकुलेशन का भी दो तरीका है। पहला तरीका है यूजिंग फ्लेक्सुरल फार्मूला। फ्लेक्सुरल फार्मूला आप लोग जानते ही हैं, ये होता है मोमेंट माइनस न्यूट्रल एक्सिस बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। हमें यहाँ पे ये वाला स्ट्रेस निकालना है जो कि है कंक्रीट का, और ये वाला स्ट्रेस भी निकालना है जो कि है स्टील का। तो दोनों का स्ट्रेस हमें निकालना है सेक्शन में जो है आ रहा है। तो आप समझ चुके हैं कि फ्लेक्सुरल फार्मूला क्या होता है, ये होता है फ्लेक्सुरल फार्मूला। तो यहाँ से आप FCBC मतलब ये कंक्रीट का जो स्ट्रेस है ये निकाल सकते हैं। फिर ये जो है, ये हमारा फ्लेक्सुरल फार्मूला किसके लिए हो जाएगा, टेंशन वाले स्ट्रेस के लिए हो जाएगा। FST/M हमारा स्ट्रेस हो गया इक्वल टू
m इंटू डी माइनस एक्स वाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। ये हमें ये d माइनस एक्स जो है वो डिस्टेंस है इस टेंशन वाले स्ट्रेस का, कहाँ से, तो न्यूट्रल एक्सिस से, ठीक है। और वो जो डिस्टेंस था कंप्रेशन वाले स्ट्रेस का, कहाँ से, न्यूट्रल एक्सिस से, इसमें x। तो दोनों का आपको पता चल ही गया कि कैसे निकालते हैं हम स्ट्रेस। यहाँ से ये इसको कैलकुलेट करके हमें FST निकाल लेना है। यहाँ पे जो I है वो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस है। दूसरा जो तरीका है स्ट्रेसेस इन स्टील और कंक्रीट निकालने का वो है यूजिंग इंटरनल कपल मेथड। हम देख लेंगे कि इंटरनल कपल कितना हो रहा है। ये इंटरनल कपल हम कैसे निकालेंगे, ये हमारा कंप्रेशन है, ये हमारा टेंशन फोर्स है, दोनों फोर्स हमारे पास है और हमारे पास लीवर आर्म भी है। लीवर आर्म क्या है, Z, जिसका वैल्यू है d माइनस एक्स वाई 3। तो जो मोमेंट होगा वो क्या होगा, T इंटू जेड मतलब टेंशन फोर्स इंटू लीवर आर्म, और C इंटू जेड मतलब कंप्रेशन फोर्स इंटू लीवर आर्म। तो यहाँ से ये मोमेंट का एक इक्वेशन बनेगा T इंटू जेड का, ठीक है। तो टेंशन हमें पता ही है कि क्या होगा, टेंशन फोर्स एरिया इंटू स्ट्रेस, जो कि यहाँ से ये हो गया, और लीवर आर्म हमारा ये है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा FST निकल जाएगा। तो एक FST निकालने का ये भी तरीका हो गया। सिमिलरली हम क्या करेंगे, FCVC भी निकाल लेंगे मोमेंट के इक्वेशन बना के, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रेस इन स्टील और कंक्रीट कैसे कैलकुलेट करना है।